लेकिन गधे को वहीं खूंटे के पास ला करके रख दिया और गधे के पांव में यूं यूं हाथ घुमाया रोज की तरह, और एक खूंटे के ऊपर गधा रोज का अभ्यास हो गया था, समझ लिया कि मैं बंधा। एक कुंभार गधे को लेकर के आता था रोज, माटी लेने जब जाता तो फिर गधे को एक खूंटा वहां रहता था, तो उस खूंटे के साथ एक रस्सी, और वो मोटी वाली रस्सी गधे के पांव में बांध देता था ताकि गधा इधर उधर घूमे। बस वही 8-10 फीट की रस्सी थी, इधर उधर घूम सकता है लेकिन कहीं जाएगा नहीं। और फिर कुम्हार चला जाता था थोड़े नदी के थोड़े दूर, वहां से दूर मिट्टी खोदने। तो रोज आता और नदी किनारे वहां आकर के गधे के पांव में रस्सी और खूंटे के साथ बांध देता, फिर चला जाता। एक दिन कुंभार गधा लेकर आया लेकिन वो रस्सी घर पे भूल गया था। अरे उसने सोचा कि आज तो रस्सी भूल गया और मैं मिट्टी खोदने जाऊं, मैं मिट्टी लेने जाऊं और ये गधा कहीं चला जाए, भाग जाए। कुंभार बड़ा होशियार था, उसने साइकोलॉजी में पीएचडी करी हुई थी। देखो, पीएचडी करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में ही जाना पड़े ऐसी बात नहीं। कभी कभी गांव के अनपढ़ गंवार भी पीएचडी मिलते हैं। तो मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह से वो जानता था। तो वैसे रस्सी भूल गया था, लेकिन गधे को वहीं खूंटे के पास ला करके रख दिया और गधे के पांव में यूं यूं हाथ घुमाया रोज की तरह, और एक खूंटे के ऊपर गधा रोज का अभ्यास हो गया था, समझ लिया कि मैं बंधा। गधा अब उसने समझ लिया कि मैं बंधा। कुंभार गया, 4 घंटा मिट्टी खोदी, वापस आया तो गधा वहीं था, क्योंकि उसने मान लिया था कि मैं बंध गया। हकीकत में बंधन था नहीं, उसने मान लिया था। बस उसी तरह हकीकत में ये बंधन है ही नहीं, ये ग्रंथि है ही नहीं, यद्यपि मृषा, लेकिन हमने मान लिया है कि हम बंध गए हैं। और इसी अज्ञान के चलते कि मैं बंधा हुआ हूं, हम मुक्ति की मांग करते हैं, मुक्ति की इच्छा करते हैं, मुमुक्षु बनते हैं। तो जब विवेक का प्रकाश होता है तो पता चलता है कि ग्रंथि है ही नहीं, बंधन है ही नहीं, तो काहे की मुक्ति। अपने होने में मस्त रहो, कुछ बनने की कोशिश मत करो। संसार में सारा झंझट बनने का है। क्या बनोगे बेटे? बचपन से ही बालकों को पूछते हैं। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं क्रिकेटर बनूंगा, मैं उद्योगपति बनूंगा। संसार में सारा जोर बनने के ऊपर दिया जाता है, और अध्यात्म उसको कहते हैं जहां बनने की बात नहीं, होने में तृप्त होने की बात। अपने होने में तृप्त, तुम जो हो उसी में तृप्त, और तुम हो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद स्वरूप चिदानंद रूप शिवोहम शिवो चिदानंद रूप। मंदिर में जाएंगे तो शांति मिलती है, मंदिर में जाते हैं तो सत्संग में जाते हैं तब शांति का अनुभव होता है। ये भी गुलामी है। मंदिर में शांति जिसको मिलती है उसको घर में अशांति है, तब मंदिर में शांति का अनुभव कर रहा, घर में अशांति। तो शांति अशांति
स्थान से जुड़ गए। महाराज जी के पास जाते हैं, बैठते हैं, बड़ी शांति मिलती है, अच्छी बात। लेकिन महाराज जी से जैसे ही तुम दूर हो गए और फिर वही अशांति, फिर वही झंझट, तो भी तुम्हारी वो शांति गुलाम है, कंडीशनल है। महाराज जी के पास बैठेंगे तो शांति मिलती है। तो कई लोग बैठे रहते, महाराज जी आपके सानिध्य में बैठने से बड़ी शांति मिलती है। लेकिन महाराज से पूछ, तेरे रहने से उनको शांति मिलती है क्या? हमारे एक महात्मा थे, बड़ा अच्छा बोलते थे। वो कहते थे, साधु संत के पास जाओ तो साधु संत को बच्चा समझो और अपने को खिलौना। क्या बात है। बच्चे खिलौने से खेलते हैं, जब तक मौज आती है खेलते हैं, फिर खिलौने को छोड़ के जब बच्चों का ध्यान खिलौने से हटे, बस उसी तरह खिलौना बन करके जाओ। तुमको तो मौज आ रही है, उनको भी तो मौज आनी चाहिए। और जब तुम्हारे ऊपर से उनका ध्यान हटे तो समझ लेना कि अब खिसको, अब ये खिसकने का टाइम है। तो उनको कहना पड़े कि भैया अब अपना अपना सामान उठाओ, पधारो। अरे महाराज जी थोड़ी देर बैठिए ना, हमको बड़ा मजा आ रहा। तो तुम भोग के लिए आए हो। कहने का तात्पर्य है तुम्हारा आनंद स्वतंत्र हो, किसी का गुलाम ना हो। तुम्हारी शांति स्वतंत्र हो, किसी परिस्थिति, किसी व्यक्ति, किसी स्थान की गुलाम ना हो तुम्हारी शांति। कि मंदिर में मिलती है शांति, घर में नहीं। महाराज जी के पास बैठते हैं तो शांति मिलती है, घर में नहीं। ये गुलामी है। इस प्रकार की सब गुलामी से जो मुक्त हो जाता है, अपने स्व में स्थित स्वस्थ। तो आदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा। अब इसी एक दोहे पर हम चर्चा कर रहे हैं। कितने 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए। है ही चीज ऐसी। जे श्रद्धा संबल रहित, जिसके पास श्रद्धा नहीं है, खोलो शब्द को तो सत और धा 2 शब्द मिलते हैं। इसका तात्पर्य है सत्य को धारण करने का सामर्थ्य, उसी का नाम है श्रद्धा। ज्ञान सत स्वरूप है। इसलिए कहा गया श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जहां श्रद्धा नहीं है, दूसरी बात, नहीं संतन कर साथ, वहां पहुंचने के लिए शुरुआत में संत का, सदगुरु का साथ चाहिए। लेकिन अंत में तो फिर सदगुरु की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जो अभी अभी हमने चर्चा करी। टैक्सी में पहुंच गए, फिर टैक्सी को विदाई, ड्राइवर को विदाई, जहां पहुंचना था पहुंच गए, घुस गए अंदर प्रामा में। उस आनंद, उस शांति जो स्वतंत्र है, किसी की जरूरत नहीं पड़े फिर। न बंधुर न मित्रम गुरुर नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। नाटक में वो गुरु की भूमिका अदा करनी है तो कर ली, और निष्ठा से करी, पहुंचा दिया उसको। नाटक में कोई बाप बना हो किसी का,
और नाटक में अच्छी तरह से बाप का किरदार अदा किया, लेकिन फिर नाटक खत्म हुआ और पर्दा, शो खत्म। तो पर्दे के पीछे भी वो जाकर के पापा बोले, देख भैया वो पूरा हो गया, अब कहां तेरा बाप हो, न तू बेटा है न मैं बाप हूं, वो तो भूमिका थी, अदा कर ली। तो गुरु की एक भूमिका है, अदा कर ली। फिर क्या शिष्य क्या गुरु। न बंधुर न मित्रम गुरुर नैव शिष्य। तुम अपने स्व में स्थित हो जाओ। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। उसी को जो अंग्रेजी में कहते हैं ना सेल्फ रियलाइजेशन, वही है। तो यह आनंद, ये शांति किसी व्यक्ति विशेष के अधीन नहीं हो, स्थान विशेष के अधीन नहीं हो, परिस्थिति विशेष के अधीन नहीं हो। अपने स्व में स्थित रहो। यह स्व आनंद रूप ही है, शांत है। तो शुरुआत में चाहिए साथ, तो संत का साथ नहीं है, श्रद्धा नहीं है, और तीसरी बात श्री राम के चरणों में अनुराग नहीं है, तो तिन कर मानस अगम अति। उनके लिए ये मानस बहुत अगम है, मतलब कठिन है। तो ये शर्त है शुरुआत में। श्रद्धा चाहिए, संत का साथ चाहिए, संत का सदगुरु का, और प्रभु में प्रेम चाहिए। और इसलिए श्रेष्ठ चोटी के दो संतों का मिलन बताया शुरुआत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आइए दोहे के ऊपर इतना चिंतन करके अब कथा प्रवाह के साथ जुड़े। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। तिनहि राम पद रखिय अनुराग। तिनहि राम पद रखिय अनुराग। तापस सम तम दया निधाना। तापस सम तम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना। पथ परम सुजाना। पथ परम सुजाना। और आद्य शंकराचार्य क्या कहते हैं आत्मशतक में? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रिया। अब सुनो। सदा में समत्वम न मुक्ति न बंधः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहं
शिवो सदा में समत्वम न मुक्ति ही। क्यों? क्योंकि न बंधन, बंधन है ही नहीं तो फिर मुक्ति कैसे? न बंधन न मुक्ति, मेरा स्वरूप विलक्षण है, आनंद स्वरूप, स्वरूप से ही शांत हूं। राम का अंश हूं तो राम कैसे हैं? शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में।